हेलो एल्केन्स, हेलो एडिन्स के 5वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एडिन्स बनाने की विधियां। जो बचा हुआ रिएक्शन है उसे आज हम करेंगे। तो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो आज बात करेंगे वो है सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो सेंड मेयर्स रिएक्शन क्या होता है? तो हम देखते हैं क्या कि जब कोई खनिज अम्ल में घुली 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, जैसे कि हम एनिलीन लेते हैं, तो एनिलीन को एक मिनरल एसिड में हम जो है घुलाते हैं और उसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं। तो सोडियम नाइट्राइट से जब अभिक्रिया होती है तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या कि डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और ये डाइजोनियम सॉल्ट अगर हम उसे क्यूप्रस हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड से, क्यूप्रस क्लोराइड से, तो हम देखते हैं क्या है कि क्लोरो और ब्रोमो एरीन बनता है। और इसी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडो एरीन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सेंड मायर्स रिएक्शन। अभिक्रिया रिएक्शन ही रहने दें। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि जब खनिज अम्ल में घुली 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। पुनः बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, इसे लेते हैं, तो हेलो एरीन बनता है। जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड
में मिलाते हैं तो आयोडो एरिन बनता है। यह अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब हम रिएक्शन लिखेंगे, तो संभव ही नहीं है कि यहाँ हम रिएक्शन लिख पाएँ, पहले मिटाएंगे। तो सोडियम नाइट्राइट से हम अभिक्रिया कराते हैं किसका, तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का। स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए। अब हम रिएक्शन लिखने वाले हैं। तो ये है एनिलीन, ये बेंजीन है। अगर NH2 लग गया तो ये हो गया एनिलीन। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया हम NaNO2 और यहाँ प्लस कर दें HX। 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, ये मेरा बन जाएगा N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर लें, यहाँ Cl है, चलिए X कर देते हैं, हेलाइड कर देते हैं, हेलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड। तो इस बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड में हम क्या देखते हैं कि 2 पार्ट में इस रिएक्शन को हम बांट दें। चलिए, एक इधर कर देते हैं और एक ऐसे कर देते हैं। तो मेन रिएक्शन के रूप में इसी को रखते हैं Cu2X2 और X के जगह पे हम Cl और Br कुछ भी ले लेते हैं। तो ये जो मेरा बनेगा X लगा दिए, हेलो एरीन बन गया। प्लस N2 कर देते हैं। चलिए, हेलो एरीन नीचे लिख दें। और अगर हम ब्लू से कर दें, पोटेशियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये मेरा आयोडो एरीन बनता है। प्लस N2 यहाँ भी देंगे। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये मेरा सेंडमायर रिएक्शन है। तो अब हम अगले रिएक्शन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज क्या है, जो अब तक हमने बनाया, तो क्लोरो एरीन, ब्रोमो एरीन, या हेलो एल्केन्स में अगर लें तो क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स बनाए। तो अगर हम आयोडो एल्केन्स बनाने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार बना पाएंगे, तो उसके लिए हैलोजन एक्सचेंज विधि है। हैलोजन एक्सचेंज विधि में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, और ठीक इसी से रिलेटेड स्वार्ज रिएक्शन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो फ्लोरो एल्केन बनने के लिए, क्योंकि अब तक हमने जो है ब्रोमो और क्लोरो पर ज़्यादा फोकस किया। तो चलिए पहले हम फिंकेल्स्टीन रिएक्शन को देखते हैं कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या है। तो एल्काइल ब्रोमाइड है और क्लोराइड है। अगर इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं और शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में,
तो हम देखते हैं कि आयोडो एल्केन बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम उस रिएक्शन को लिखेंगे, मिटाते हैं, और ये तीसरा रिएक्शन हो जाएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। पहला फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और तीसरा बाय हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज, इसे हम हेलोजन विनिमय भी कहेंगे। पहला जो रिएक्शन होगा फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। लिखेंगे इस अभिक्रिया में RX लिख देते हैं। RX का मतलब हो गया हेलो एल्केन, और X बराबर कर देते हैं हम क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो आयोडो, पहले लिखेंगे हेलोजन विनिमय के द्वारा, हेलोजन विनिमय के फलस्वरूप आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है? रिएक्शन की बात करें तो चलिए RX, यहाँ X इज इक्वल टू हम Br और क्लोरीन लिए हुए हैं, और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई एसीटोन। हुआ क्या, एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, RI मेरा हो गया, और यहाँ क्लोरोब्रोमो सोडियम के साथ मिलकर के NaX बन जाता है। तो रिएक्शन इसी से मिलता जुलता है, लेकिन हम यहाँ पर जो सोडियम आयोडाइड लिए थे मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे, और मेटेलिक फ्लोराइड की अभिक्रिया इसी प्रकार से क्लोरो और ब्रोमो एल्केन के साथ कराते हैं, तो मेरा फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया के रूप में हम वही लेंगे कि जब एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, तो मेटेलिक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड के साथ कराते हैं। धात्विक फ्लोराइड में जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया, Hg2F2, SbF2, चाहे एंटीमनी लें। और हम देखते हैं क्या कि हेलोजन एक्सचेंज के कारण जो एल्केन है उससे फ्लोरो जुड़ करके फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे रिएक्शन इस प्रकार है, इसी में सेकेंड बना देते हैं, स्वार्ज अभिक्रिया। स्वार्ज रिएक्शन, बाकी सब कुछ ठीक है।
सोडियम आयोडाइड, चलिए फिर से लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में ब्रोमो और क्लोरो एल्केन धात्विक फ्लोराइड इस अभिक्रिया में एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड धात्विक फ्लोराइड से हैलोजन विनिमय के फलस्वरूप, अच्छा यहाँ हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, SvF3 ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, तो RF बन जाएगा, फ्लूरो एल्केन। फ्लूरो एल्केन, ठीक है, का निर्माण होता है। स्टेटमेंट ठीक है। इस अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड धात्विक फ्लोराइड से हैलोजन एक्सचेंज के फलस्वरूप इसका निर्माण करता है या होता है। चलिए हम यहाँ पर कर दें AgF कर देते हैं और यहाँ लिख दें, यहाँ F कर दें, यहाँ Ag कर दें। क्लियर हो गया। तो एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अगर धात्विक फ्लोराइड से होता है तो हैलोजन विनिमय के फलस्वरूप फ्लूरो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरा टॉपिक था ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये जो NCERT बेस्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हमने क्लियर किया। और भी बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन हम जो है आगे बढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम शुरुआत करते हैं कि शुद्ध अवस्था में जब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड को, तो शुद्ध अवस्था में वह रंगहीन होता है। लेकिन ब्रोमाइड को देखें या आयोडाइड को देखें तो अगर प्रकाश उस पर पड़ता है या प्रकाश के संपर्क में आता है तो रंगीन हो जाता है। और भी बहुत सारे अनेक वाष्पशील जो हैलोजन हैं, तो वो कह सकते हैं हम कि सुगंधमय यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं और मिटा देते हैं। अब हम हेडिंग करेंगे भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम लेते हैं, जैसे प्रकृति की हम बात करें, नेचर, तो हम लिखेंगे शुद्ध अवस्था में एल्काइल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमो तथा आयोडो
चमकते हैं। बहुत सारे हैलोजन सुगंधमय यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। क्वथनांक तथा गलनांक। मेल्टिंग एंड, पहले बॉइलिंग ही लिखते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए सेकेंड पॉइंट के रूप में इसे लें। पहला तो हो गया प्रकृति और दूसरा मेरा हो गया क्वथनांक। तो अब हम चर्चा करते हैं कि क्वथनांक और गलनांक। तो हम देखते हैं क्या कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। मतलब हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। क्या कारण है? तो हम देखते हैं क्या कि एल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोकार्बन से उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो थोड़ा उच्च होता है और साथ ही उसमें ध्रुवता होती है। ध्रुवता कहने का मतलब क्या कि पोलैरिटी। हम देखते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप जुड़े हुए होते हैं हैलोजन के रूप में एल्काइल चेन से, और इसके कारण जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसके बीच जो अंतर आणविक आकर्षण है, जो अंतर आणविक आकर्षण है वह मुख्य रूप से वैंडरवाल और द्विध्रुव आकर्षण के रूप में होते हैं और वो अधिक प्रबल होते हैं। तो जिसके कारण कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। और जैसे जैसे हम अणुओं का आकार बढ़ाते हैं, जैसे हम बात करने वाले हैं कि अगर हम हैलोजन ग्रुप को देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर सेम एल्काइल चेन जुड़ा हुआ है, मतलब समान एल्काइल ग्रुप युक्त हेलो एल्केन्स की बात करें कि क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो सबसे अधिक होगा किसका? तो एल्काइल आयोडाइड का, क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा है। और जैसे जैसे हम शाखा बढ़ाते हैं, ब्रांचिंग बढ़ाते हैं, तो क्वथनांक घटता जाता है। तो हम चर्चा करने वाले हैं क्वथनांक और गलनांक की। और हमने देखा कि दो लाइन तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स का क्वथनांक तथा गलनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। अब हम ऊपर मिटा दें और इसके स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन के बीच अंतराण्विक, ये वाला नो दे सकते हैं, आणविक आकर्षण बल। कहने का मतलब द्विध्रुव
तथा वांडर वाल्स अत्यधिक प्रबल होता है। अत्यधिक प्रबल होता है। RX सीधे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन की तुलना में एल्काइल हैलाइड का आणविक द्रव्यमान तथा ध्रुवता अधिक होने के कारण BP तथा MP उच्च होता है। चलिए, समान एल्काइल श्रृंखला युक्त हैलोजन में क्वथनांक का क्रम RI में सबसे ज़्यादा, देन RBr में, RCl में और RF में। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी क्वथनांक और गलनांक में जब एल्काइल श्रृंखला में शाखा बढ़ती है तो क्वथनांक घटता है। तो ये मेरा क्वथनांक और गलनांक से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। अब हम अगर कंपेयर करें एक एग्जांपल को लेकर के कि जैसे ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लीजिए और 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले लीजिए, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमने देखा क्या कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में क्या होता है, ब्रांचिंग ज़्यादा है। तो ब्रांचिंग ज़्यादा होने के कारण उसमें मतलब जो उसका क्वथनांक होगा वह बहुत ही कम होगा। अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 375 केल्विन जो लीनियर चेन है मेरा एल्काइल मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, उसका होता है, और वही हम कंपेयर करें तो 346 के करीब, तो 346 केल्विन। तो आप देखिए कि दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ले सकते हैं। चलिए 1 2 3 4, चलिए हाइड्रोजन नहीं भरते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 4। यहाँ Br दे देते हैं, यहाँ 375 केल्विन लिख दीजिए, 356 केल्विन लिख दीजिए, और बहुत ही कम यहाँ 346 केल्विन के करीब इसका हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं क्वथनांक। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अगर ब्रांचिंग कर दिया जाता है तो ब्रांचिंग करने के कारण हम देखते हैं कि क्वथनांक में कमी आ जाती है। तो ये हो गया मेरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, थोड़ा सा हम कंपेयर करें हेलो एरीन के केस में, इसे मिटा देते हैं।
तो एक ही में दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी हम कर ले रहे हैं। तो अगर हम हेलो एडिन्स में देखेंगे तो हेलो एडिन्स में क्या हो रहा है कि चलिए डाई हेलो बेंजीन को हम अगर कंपेयर करें तो जो उसके आइसोमर्स होते हैं, जैसे पारा आइसोमर्स, मेटा आइसोमर्स, ऑर्थो आइसोमर्स, तो जो पारा आइसोमर्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से अधिक होता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि क्रिस्टल लैटिस में वो फिट बैठ जाते हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो ये है। और डायरेक्ट हम हेलो एडिन देखें तो बहुत ज़्यादा उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में अंतर नहीं हम देखते हैं। तो चलिए हम डाई हेलो बेंजीन के केस में देखते हैं। लिखेंगे डाई हेलो बेंजीन में बेंजीन के आइसोमर्स में पारा आइसोमर का गलनांक ऑर्थो तथा मेटा से अधिक होता है, क्योंकि पारा आइसोमर्स क्रिस्टल में फिट बैठ जाते हैं, जिससे तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि क्वथनांक में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो चलिए हम पहले जो है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं एक, हम जो है ऑर्थो वाला ले लेते हैं। चलिए क्लोरीन डाइक्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया। तो एक हो गया ऑर्थो वाला, दूसरा हो गया मेटा वाला, मेटा 3 नंबर। चलिए, और एक ले लेते हैं हम पारा। एक यहाँ अगर क्लोरीन लिए हैं तो यहाँ लेना होगा। अब हम जो है पहले बॉइलिंग पॉइंट का केस देखते हैं। तो ये जो है 453 और इसमें देखते हैं 446 और इसमें देखते हैं 448। तो बहुत ज़्यादा अंतर हम नहीं समझ रहे हैं, चूँकि 2 केल्विन का अंतर यहाँ हो गया, फिर उससे 2 से 3 केल्विन का अंतर हो गया। लेकिन हम मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं क्या कि 256 इसका होता है और 249 इसका होता है और इसका 323। तो हम क्या देख रहे हैं कि पारा आइसोमर बहुत ज़्यादा हो जाता है मेटा और ऑर्थो से। ये मेरा एग्जाम्पल है क्या, तो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम ऑर्थो कहेंगे। ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये हो गया पारा डाइक्लोरोबेंजीन।
तो ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरा हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होता है हेलो एल्केन हेलो एडिन का, वह वाटर से अगर कंपेयर करेंगे तो जल की तुलना में ये भारी होते हैं। और जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या हो या हैलोजन की संख्या हो या हैलोजन का द्रव्यमान हो, चूँकि हम आयोडो का देखते हैं तो क्या होता है कि उसका साइज बड़ा है, द्रव्यमान बड़ा है। तो कार्बन की संख्या, हैलोजन की संख्या और हैलोजन का द्रव्यमान बढ़ाने से घनत्व बढ़ता है। तो नया हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में लेंगे घनत्व, डेंसिटी। तो चलिए यहां हम लिख दें, तीसरा हो गया घनत्व। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स का घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है। जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कॉमा हैलोजन की संख्या तथा हैलोजन का द्रव्यमान बढ़ता है तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का घनत्व भी बढ़ता है। तो एक और प्रॉपर्टीज हम लेंगे सॉलिबिलिटी। चलिए फोर्थ पॉइंट में हम सॉलिबिलिटी को लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ है कि अगर हम हेलो एल्केन्स को देखें तो कार्बन का चेन है और हेलोजन है, और वाटर में हम इसे घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हो या एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड हो, कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके बीच आकर्षण बहुत मजबूत होता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगर जल में घुलाएं एल्काइल हैलाइड को तो ये अल्प विलेय होता है। तो अब हम विलेयता नया हेडिंग कर दें सॉलिबिलिटी, और फोर्थ पॉइंट करके और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम समाप्त कर दे रहे हैं। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, Rx के मध्य आकर्षण तथा जल के अणुओं के मध्य आकर्षण के कारण, और साथ ही लिख देते हैं तथा
RX एवं H2O के बीच नए बंधन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि RX के मध्य आकर्षण एवं जल के अणु के मध्य आकर्षण को तोड़ने मतलब ब्रेक करने के लिए एवं इसके मध्य नए बंधन के निर्माण में, चलिए अब ठीक हो गया, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण हेलो एल्केन्स जल में अल्प विलेय होता है। तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। हमने जो छूटा हुआ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था उसे कंप्लीट किया और भौतिक गुण जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एडिन्स की प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व और सॉल्युबिलिटी इसको देखा। अगले क्लास में हम रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे और मॉर्निंग 6 बजे जो क्लास चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। मैनी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीलेश जी थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजेता जी, सुनील कुमार कश्यप, चलिए ओके।